सावन का उपाय, भोलेनाथ को क्यों चढ़ाया जाता है धतूरा बेलपत्र। सावन में इन उपायों से मिलेगी महादेव की कृपा। सनातन धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है। यह माह भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की खूब मान्यता है। सावन में शिव पूजा, शिव कथा और उपवास का प्रचलन है। सोमवार का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे सावन सोमवार कहा जाता है। इस समय में कई धार्मिक आयोजन और उत्सव होते हैं। यह माह हरियाली और बारिश का भी समय होता है, जो कृषि के लिए लाभकारी है। सावन मास में भोलेनाथ की पूजा में कई द्रव्यों व पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एक धतूरा भी है। इस माह को भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और भक्तगण विशेष पूजा अर्चना, कथा और उपवास करते हैं। वहीं भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने की परंपरा के पीछे कई धार्मिक और मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब विष खलाहल निकला था, तो भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उसे पी लिया था। विष की जलन को कम करने के लिए उन्हें ठंडी और वस्तुएं चढ़ाई जाने लगी, जिसमें धतूरा प्रमुख है। धन लाभ के लिए धतूरे का उपाय। सावन सोमवार के दिन धतूरे की जड़ को घर में लाकर उसे ऐसे स्थान पर रख दें, जहां पर रखने से आपको हर वक्त उसके दर्शन होते रहें। ध्यान रखें, इसे पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। उसके बाद मां काली के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। संतान प्राप्ति के लिए धतूरे का उपाय। सावन के महीने में रोजाना एक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और इसका डंठल शिवलिंग की जलाधारी की तरफ होना चाहिए। धतूरा चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। रोगों से मुक्ति के लिए धतूरे का उपाय। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है, तो सावन के प्रत्येक सोमवार को उसके हाथ से हल्दी लगा हुआ धतूरा शिवलिंग पर चढ़वाएं। सुबह के वक्त धतूरा चढ़ाएं और शाम को इस धतूरे को घर पर लगाकर रोगी के तकिए के नीचे रख दें। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए धतूरे का उपाय। घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी धतूरा बहुत उपयोगी माना जाता है। घर में मुख्य द्वार पर धतूरा काले धागे में बांधकर लटका दें। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। करियर में सफलता के लिए धतूरे का उपाय। करियर में काफी समय से मनचाही सफलता पाने को आप तरस गए हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो सावन में धतूरे के फूल को रोजाना शिवलिंग पर अर्पित करें। इस फूल को चढ़ाते वक्त मन ही मन अपनी मनोकामना पढ़ें और शिव जी का ध्यान करें। सोमवार के सरल उपाय। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा और आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर रुद्राक्ष दान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह उपाय करने से सुख शांति आती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। यह उपाय धन संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद चीजें जैसे चावल, दही, दूध या दूध से बनी चीजें दान करनी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं कि इस मंत्र में बहुत ताकत है और यह व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी बाधाओं को नष्ट करता है। इस मंत्र का जाप करने से भाग्य चमकता है और धन लाभ के नए रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन व्रत करें और विधि विधान से भोलेनाथ का पूजन करें। भोलेनाथ का जलाभिषेक करते समय उन्हें बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध, गंगाजल, फूल व फल जरूर अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं और भोलेनाथ का ध्यान करें। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं तो ये शीघ्र फलदायी होते हैं। भोले बाबा को बेलपत्र सबसे प्रिय है। सावन के हर सोमवार को बेलपत्र के कुछ अचूक उपाय करने से भोले बाबा अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं क्या है बेलपत्र के ये खास उपाय। शिव जी को बेलपत्र सबसे ज्यादा प्रिय होता है और सावन के महीने में बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिव कृपा का विशेष लाभ मिलता है। बेलपत्र की 3 पत्तियों को एक पत्ता माना जाता है। सावन सोमवार को बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में सुख संपत्ति और शांति बढ़ती है। आइए जानते हैं बेलपत्र के कुछ आसान से उपाय। संतान सुख के लिए बेलपत्र का उपाय। संतान सुख के लिए बेलपत्र का उपाय। अगर आप काफी समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपको झोली नहीं भर रही है, तो सावन में बेलपत्र का यह उपाय आपको लाभ दे सकता है। अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें और कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र को दूध में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें।
प्रत्येक बेलपत्र को चिकनी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाएं। कम से कम 7 सोमवार तक ऐसा करें। भगवान जल्द आपकी मुराद पूरी करेंगे। दूध और शहद के साथ चढ़ाएं बेलपत्र। दूध और शहद के साथ चढ़ाएं बेलपत्र। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद 5 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते रहें और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। सावन के सोमवार से आरंभ करके कम से कम 11 सोमवार तक लगातार यह उपाय करने से आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बीमारी दूर करने के लिए बेलपत्र के उपाय। बीमारी दूर करने के लिए बेलपत्र के उपाय। अगर आपके घर में कोई सदस्य काफी समय से बीमार चल रहा है तो सावन के महीने में बेलपत्र का उपाय करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। तांबे के लोटे में जल लेकर पीला चंदन उसमें डालें और 108 बेलपत्र उसमें डाल दें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें और एक बेलपत्र चढ़ाते रहें और मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें और बीमार व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते रहें। इस उपाय को करने से रोगी जल्द ही स्वस्थ होगा। शीघ्र विवाह के लिए बेलपत्र का उपाय। शीघ्र विवाह के लिए बेलपत्र का उपाय। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है और बार बार विवाह के योग बनकर चल जाते हैं तो सावन सोमवार को बेलपत्र का यह उपाय करना आपके लिए लाभदायी होगा। सावन के सोमवार से आरंभ करके 5 सोमवार को शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। हर सोमवार को शिवजी के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें तो आपके विवाह के शीघ्र योग बनते रहेंगे। धन लाभ के लिए बेलपत्र के उपाय। धन लाभ के लिए बेलपत्र के उपाय। यदि आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है तो सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। सावन के 5 सोमवार को आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और उन बेलपत्र को पर्स या फिर पैसों के स्थान में रख दें। इस आसान से उपाय को करने से आपको पैसों की कमी नहीं होगी। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाएं। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में बरकत होती है। सावन के उपाय। अगर आपको मनचाही जॉब नहीं मिल रही है या कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसी स्थिति में सावन के महीने में किए गए उपाय बेहद फलदायी साबित होते हैं। इस माह में पूजा के दौरान मां पार्वती को चांदी की पायल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से तरक्की में आ रही रुकावटों से मुक्ति मिलती है और करियर में सफलता मिलती है। साथ ही कारोबार में वृद्धि होती है। विवाह में आ रही बाधा को सावन में दूर किया जा सकता है। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का सच्चे मन से अभिषेक करें। साथ ही जल्द विवाह होने की कामना करें। इस टोटके को करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए सावन सोमवार के दिन विधिपूर्वक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें। साथ ही श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में दूध, दही, सफेद वस्त्र और मिठाई का दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक को प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सावन सोमवार की पूजा के दौरान पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और जीवन के दुख और रोग दूर होते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ भी शेयर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।